So this is the problem related to equation of continuity. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर हम लिखें मैथमेटिकल फॉर्म में तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास आती है कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम फ्लूइड की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो कांस्टेंट मिलती है। तो अगर हम इस इक्वेशन का डायमेंशन एनालिसिस करें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, अगर हम इसका डायमेंशन एनालिसिस करें तो एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर हमारे पास से बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, और मीटर क्यूब हमारे पास यूनिट्स होती है, वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो मीटर क्यूब में हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो मीटर क्यूब पर सेकंड यानी हमारे ये जो हमें डायमेंशन मिल रहे हैं वॉल्यूम पर सेकंड, ये शो कर रहा है कि इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने लिखी है ऊपर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, तो इसके अगर हमारे पास यूनिट्स हैं तो हमारे पास एक्चुअली बनता है वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम आर वी से लिखते हैं। यह है वॉल्यूम फ्लो रेट कि फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकंड किसी भी एक जगह से। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास जो दिया गया है, ये डायग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ ओपनिंग्स दी हुई हैं जहाँ से फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट उसने एक्चुअली दिया हुआ है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ ओपनिंग्स दी हुई हैं जिसके अंदर इस ओपनिंग में से जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। यहाँ से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इनवर्ड फ्लो कर रहा है। यहाँ से 4 इनवर्ड है, वहाँ से 6 आउटवर्ड है, और यहाँ से 6 इनवर्ड है और यहाँ से 2 आउटवर्ड जा रहा है। तो उसने यहाँ पे एक ओपनिंग को ना खाली छोड़ दी है। ठीक है, और हमें ये कह रहा है कि इस ओपनिंग से जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू कितनी होगी और क्या उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, तो इसको हमने आज सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि इस इक्वेशन से लिंक करता है। अब हमारे पास ये क्योंकि इक्वेशन जो बनी हुई है यानी आर वी जो हमने बनाया है ये है वॉल्यूम फ्लो रेट, और ये हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या बता रही है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी हमारे पास वो कांस्टेंट आता है। इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम फ्लो रेट एक पाइप में किसी एक जगह से एंटर करेगा उतना ही फ्लो रेट, क्योंकि फ्लो रेट कांस्टेंट है, जितना एंटर कर रहा होगा उतना ही किसी जगह से लीव करना चाहिए। यानी एंटरिंग फ्लूइड और एक्सिटिंग फ्लूइड वो उनका वॉल्यूम हमारे पास इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें करना क्या होगा, जस्ट हमने करना ये है कि हमने इनवर्ड वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लेना है और हमने आउटवर्ड वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लेना है। तो उससे हम ये जो मिसिंग है इसमें से हम इसका हम कैसे बताएंगे वॉल्यूम फ्लो रेट कितने और किस डायरेक्शन में है, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम काम करते हैं ना, हम इसी प्रॉब्लम का ना हम इनवर्ड जो वॉल्यूम जो पाइप के अंदर वॉल्यूम एंटर हो रहा है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, यानी टोटल इनवर्ड वॉल्यूम। तो इनवर्ड हम चेक करते हैं इनवर्ड कौन कौन सा यहाँ पे आ रहा है। तो इनवर्ड हमारे पास इनवर्ड अगर हम निकालें कितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है तो हमारे पास आप देखें अगर इनवर्ड के लिए हम पॉजिटिव साइन अगर चूज करें तो 4 इनवर्ड प्लस ये यहाँ पे 8 इनवर्ड है, प्लस यहाँ से 4 इनवर्ड आ रहा है, यहाँ से 5 इनवर्ड आ रहा है। तो अगर हम इनको ऐड अप करें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 16 और ये 8 16 और ये बनेगा 21, यानी 21 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम इस पाइप में एंटर हो रहा है। अब हम निकालते हैं जो इसमें से लीव कर रहा है टोटल आउटवर्ड वॉल्यूम। तो वो हम निकालते हैं, तो आउटवर्ड यहाँ से एक हमारा इस तरफ से आउटवर्ड हो रहा है जो 6 है, प्लस और एक यहाँ से आउटवर्ड जा रहा है वो 2 आ जाएगा, और टोटल अगर हम इसका सम करें तो हमारे पास निकलेगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से 16 जो 21 है वो इनवर्ड आ रहा है और 8 आउटवर्ड जा रहा है, जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को तो वायलेट कर रहा है, यानी जितना इनवर्ड आ रहा है उतना ही आउटवर्ड जाना चाहिए, जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बता रही है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, जितनी भी ओपनिंग्स होंगी तो चाहे एक हो चाहे दो हो, तो इनवर्ड जो पाइप में वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उतना आउटवर्ड भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 21 इनवर्ड है और 8 आउटवर्ड जा रहा है, जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन को वायलेट कर रहा है। लेकिन जो एक ओपनिंग उसने छोड़ी हुई है
वो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को वायलेट होने से बचा लेगी। ठीक है, तो अगर हम अपना इनका नेट रिजल्ट देखें, नेट रिजल्ट अगर हम चेक करें तो यहाँ से बन रहा है 21 इनवर्ड है, और जो आउटवर्ड है उसको हम नेगेटिव साइन अगर हम दें, यानी उसकी कन्वेंशन हम नेगेटिव चूज़ करें, तो इनका जो रिजल्ट बचता है वो यहाँ से बचेगा 13 बचेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर अब यहाँ से अगर 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो आउटवर्ड आना चाहिए, क्योंकि आउटवर्ड हमारा जो बाहर वॉल्यूम जा रहा था वो कम था। ठीक है, इनवर्ड 21 था, बाहर वाला 8 था। ठीक है, और जो हमारे पास 13 की कमी बच रही थी वही ओपनिंग पूरी कर देगी। तो यहाँ से 13, तो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो अगर अब हम कैलकुलेट करें टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट, तो हमारे पास अब जितना इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड आएगा। ठीक है, जो कि इस ओपनिंग ने हमारे पास पूछा गया था कि ओपनिंग में से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो वो 13 होगा और वो आउटवर्ड होगा। अब आप कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम फ्लो रेट जितना एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, तो ये हमने आज सॉल्व की है।